हम पार्लियामेंट के इलेक्शन की तरफ को जा रहे हैं और इस पार्टी को थोड़ा सा अपने काम को और ज़्यादा तंदुरुस्ती देके और चुस्ती से जो है वो काम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि संकट की घड़ी से गुजर रही है। हाई कमांड ने जो फैसला किया हमें उसके साथ चलना चाहिए है कि जब आप आपदा प्रबंधन कमेटी के वाइस चेयरमैन बने तो आपका कोई स्टेटस कोई कैबिनेट का नहीं था। चुनाव हारने के बाद मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। क्या आपके भी खजाने में 15-15 लाख रुपए आपके बैंक के अकाउंट में आए? क्या रहा ना जगत प्रकाश नड्डा क्या चीज़ें बताओ मेरे को। तो अनाउंसमेंट तो ये कर रहे हैं कि हम ये दे देंगे भाई, दो तो सही पहले हैं। संवाद भारत के विशेष राजनीतिक संवाद में आज हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, प्रतिभा सिंह हो, कुलदीप राठौर हो, अपनी ही सरकार में अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी का सवाल लगातार उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी सरकारों में आप मंत्री भी रह चुके हैं, आप इस दृष्टिकोण को किस नज़रिए से देखते हैं कि अनदेखी हो रही है या फिर नहीं? इसमें एक वरिष्ठ नेताओं को भी जोड़ा जा रहा है। देखो, पहली चीज़ तो यह है, प्रतिभा जी हमारी अध्यक्षा हैं और वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। कुलदीप राठौर जी ठियोग से एमएलए हैं, पूर्व में हमारे प्रदेश के जो है वो अध्यक्ष रहे हैं। अब आगे पे हैं कि जी वो क्या कह रहे हैं वो तो उनके ऊपर बात है। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमें वो मसले नहीं उठाने चाहिए। हम पार्लियामेंट के इलेक्शन की तरफ को जा रहे हैं, समय नहीं रह गया, कब इलेक्शन होंगे किसी को कोई मालूम नहीं, ओनली मोदी को मालूम है और शाह साहब को मालूम है। तो इसलिए आज की तारीख में हमें छोटी छोटी बातों में न पड़ के आज अगला गोल है हमारा पार्लियामेंट के चुनाव में जो इस मुल्क में हो रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, महिलाओं की समस्या ज़्यादा सामने आ रही है, हमें इन मुद्दों को लेके पार्लियामेंट में जाना है। और आज की तारीख में जब इतना संकट हिमाचल प्रदेश में आया है बरसात की वजह से, तो आज उसको ध्यान में रखते हुए अगर मान लो थोड़ा मोटा कहीं पे जो है वो किसी की अगर रिजर्वेशन है भी, तो आज की तारीख में हमें उन चीज़ों को बंद करना चाहिए। परंतु एक सवाल तो ये भी है कि अगर लोकसभा भी जीतनी है तो उसके लिए भी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कार्यकर्ता तो साथ हैं ही, पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने काम को और ज़्यादा तंदुरुस्ती देके और चुस्ती से जो है वो काम करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के चुनाव में कुछ ज़्यादा समय नहीं रहा है। कहीं पे कह रहे हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक नारा ये दे रखा है। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जो है वो 33% आरक्षण की बात चली है। कब होगा, क्या होगा, क्या चुनावी जुमला है या महिलाओं को मूर्ख बनाने के लिए ये सारा काम है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं रहा है। आज की तारीख में अगर आप ये कह जाएं कि पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो बिल्कुल ठीक समय पे होगा, ये नहीं कहा जा सकता जब तक ये दो की जोड़ी दिल्ली में बैठी है, अमित शाह जी और मोदी जी। ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से चुनाव के लिए तैयार होना चाहिए। हाल ही में प्रदेश में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस पार्टी में, जो इस बात पर मुहर लगाती है कि सच में ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी। प्रतिभा सिंह जो चिट्ठी लेकर दिल्ली गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, उसके बाद वो चिट्ठी अप्रूव की गई है। आप भी उस कमेटी के सदस्य हैं, आपको क्या लगता है सरकार और संगठन के तालमेल पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या अब बंद होंगे? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको आप भी थोड़ा ज़्यादा मत बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि संकट की घड़ी से गुजर रही है। जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, प्रदेश में हमारी सरकार है और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा गठन हुआ है, उस गठन के ऊपर भी अगर हम सवाल पैदा करें तो शायद मैं कहूँगा ये भी तर्क संगत नहीं होगा। जो भी कमेटी बनी है, सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा हमारे नेतागण जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें काफ़ी लोग जो है सीनियर लोग हैं और मैं कहूँगा उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। तो इसको अगर हम मान लो हम शंका की दृष्टि से देखेंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगा। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में नियुक्तियां होना लाजमी है। सवाल ये है, इतने बड़े कद के नेता को अभी तक 9 महीने का सरकार का कार्यकाल हो गया है, नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्या कारण है? इट इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड।
और ये हाईकमांड को देखना है कि कहाँ पे क्या होना है। कोई वरीयता की बात नहीं है, नौजवानों को भी जगह मिली है और जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी अपनी जगह है और पार्टी के लिए सबको इकट्ठा होकर काम करने की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वीरभद्र सिंह के भी करीबी माने जाते थे, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको जगह ना दे रहे हो? क्योंकि एक चर्चा ये भी होती है कि जो लोग हॉली लॉज के करीबी रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं चाहते कि वो लोग आगे आए। नो, मैं इस पे मोहर नहीं लगा सकता। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे तो ये बातें चली थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैं उनके साथ भी सूत्रीय कार्यक्रम और प्लानिंग का चेयरमैन था, तो उस टाइम भी ये बातें उठी थी। लेकिन जब हाईकमांड ने जिसको अध्यक्ष बनाया, मैंने ये कहा था कि हाईकमांड ने जो फैसला किया हमें उसके साथ चलना चाहिए। तो मैं तो जनरल सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी था। तो आज ये कह देना कि जी मैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह खेमे का हूँ और सुक्खू जी शायद जो है हमारे को दूर करना चाहते हैं, कोई नहीं है। ये तो कहूँगा लोगों की स्क्रूटनी है, उस स्क्रूटनी में थोड़ा सा हम चूक गए, तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा इसको अदरवाइज नहीं हमारे को लेना चाहिए। पिछले दिनों हमारे साथ आपने एक बात कही थी लोकसभा चुनाव को लेकर कि युवाओं को आगे आना चाहिए। आपकी ही सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि एक मौका आपको भी मिलना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि जो हाईकमांड फैसला करे। पिछले चुनाव हुए, मैं हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कहा, राजीव जी ने पहले कहा, फिर जो है ना राहुल जी ने, जब बाद में उनका टाइम आया तब उन्होंने कहा, सोनिया जी ने कहा कि आपने चुनाव लड़ना है। तो मैं, जब भी मुझे कहा गया, वीरभद्र सिंह ने कहा, तो मैंने ना कभी दरख्वास्त दी थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपने चुनाव लड़ना है तो मैंने ना नहीं करी और मैं चुनाव लड़ा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, पर मैं उस टाइम भी चुनाव के लिए तैयार रहा। रिजल्ट जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कारण क्या थे मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता, पर जब हाईकमांड ने कहा तो हमने चुनाव लड़ा है। आज की तारीख में भी, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव है, तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से अनुराग ठाकुर जी दिल्ली में मंत्री हैं और उनका कंट्रोल है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे भी, उनकी अपनी पारी जो है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से शुरू करके आज की तारीख में वो दिल्ली में मंत्री बने हैं, उनसे मुकाबला करना है। और हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चीफ मिनिस्टर भी हमारे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हमारे हैं। तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार में दोनों महत्वपूर्ण पद हमारे पास है, तो दोनों को मेहनत करके, सबको मेहनत करके, पार्टी के सीनियर लोग भी और नौजवान भी, सबको मेहनत करके जो है वो चुनाव जो है वो अपने पक्ष में करने के लिए आज ही से मैं कहूँगा कि सबको जो है वो ताकत लगाने की ज़रूरत है। क्या माने कि आधी ताकत आप भी झोंक रहे हैं? आप भी ताकत झोंक रहे हैं लोकसभा लड़ने के लिए? नहीं, मैं ताकत पहले भी नहीं लगाई, मैं आज भी नहीं लगाऊंगा। जो पार्टी का आदेश होता है मैंने उसको माना। एक और सवाल, हाल ही में विधानसभा चुनावों में जो आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं वो एक सवाल उठा रहे थे कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो हारे नकारे लोगों को उसमें मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। एक किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक जगह पिताजी गए, एक जगह पुत्र गए, मैंने तो डीसी साहब को फ़ोन करके ये तक कहा कि माताजी को भी कहीं भेज देते। आपको क्या लगता है इस बात पे? ऐसा है, विधानसभा में कौन क्या बोलता है ये उसकी जो है वो मानसिकता दर्शाती है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हमारी सैंक्शन हुई सड़कों का, या जहाँ पे हमने पैसा दिया, वहाँ पे जब वो अपना प्लेट लगाते थे, तो क्या उन दिनों उनके वो हारे हुए नहीं थे क्या? मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जो ये आज बातें कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि जब आप आपदा प्रबंधन कमेटी के वाइस चेयरमैन बने, तो आपका कोई स्टेटस कोई कैबिनेट का नहीं था, आपका स्टेटस कोई जो है वो चीफ मिनिस्टर का नहीं था, आपका कोई जो है वो कोई स्टेटस डिप्टी मिनिस्टर या राज्य मंत्री का नहीं था। लेकिन आप जो जाके जगह जगह जाके जो आप करते रहे हैं, वो क्या आप हारे हुए नहीं थे? लेकिन आज की तारीख में बड़ी जल्दी उनको याद आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कितना दर्द है, वो दर्द वो जो है ना बताता है कि ये दर्द क्या किस करवट बैठता है। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मसला जो है वो इलेक्शन पटिशन का हाई कोर्ट में लंबित है। इस पे मैं ना कोई मेरिट पे बात करना चाहूँगा, लेकिन आने वाले समय में सारी चीज़ से पर्दा उठेगा।
कौन कितना जो है वो लोगों का चहेता है, कितने लोगों से जो है वो चुनाव जीत के आया है, कितना बेईमानी से आया है, वो मैं कहना चाहूँगा कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। जो बड़े नेता होते हैं वो अक्सर अपनी ताजपोशी के लिए दिल्ली जाते हैं। सरकार बनने के बाद क्या आपने भी प्रयास किया दिल्ली जाने का कि मुझे भी कोई जिम्मेदारी सरकार में या पार्टी में बड़ी मिलनी चाहिए? मैं चुनाव हारने के बाद मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, तो फिर तो किसी से जो है ना कोई पद लेने की तो कोई बात ही नहीं है। हम ना अभी चुनाव के बाद मैं एक बार भी दिल्ली नहीं गया हूँ, अब जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन उनको पद लेने के लिए नहीं है, वो कुछ और इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे सामने पहली चीज़ ये है कि पार्टी को मजबूती से कैसे चलाना है। सरकार को बने को जो है वो आज 9 महीने हो चुके हैं। अगले आने वाले समय में पार्टी को और सरकार को इकट्ठे होकर कैसे चलाना है, ये मैं कहूँगा ये सबका जो है वो चिंतन है, उसके ऊपर जो है वो हम आगे कदम बढ़ाएंगे। गारंटियों को बड़ी चुनौती आप भी मानते हैं? गारंटी तो गारंटी है, और मैं ये कहना चाहूँगा जो आज गारंटियों की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 19 तक जो लोगों से वायदे किए थे, क्या वो पूरे हो गए? क्या आपके भी खजाने में 15-15 लाख रुपए आपके बैंक के अकाउंट में आए? क्या 2 करोड़ जो है वो रोज़गार मिले? क्या महिलाओं का जो अत्याचार है वो ख़त्म हुए? क्या आज की तारीख में किसानों से जो वायदे थे वो पूरे हुए? और जब पूछा गया था तो कहा गया था ये तो चुनावी जुमले थे, लेकिन यहाँ पे जो हमने वायदे किए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहला वायदा जो कर्मचारियों से था वो सरकार ने सबसे पहले उसको पूरा किया है। महिलाओं को जो है वो जो पैसा देने की बात करी है 1500 रुपये महीने का, उसके ऊपर कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तुरंत बाद जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है, वो शायद इतनी बड़ी त्रासदी है जो आज तक नहीं हुई है। और आज हमारा फोकस जो है वो इस तरफ को नहीं जा रहा है कि जैसे मान लो इतनी मौतें हो गई, कितने मकान चले गए, कितनी सड़कें चली गई, 72 पुल जो है वो बह के चले गए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि शायद इतनी बड़ी त्रासदी आज तक नहीं हुई है, जबकि हमारा ध्यान उस तरफ को जाना चाहिए। पर मुझे हैरानी इस बात की है, हिमाचल विधानसभा का सेशन 19 तारीख को शुरू हुआ और पहले दिन ही 5 मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया। मैं अंदर क्या हुआ मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, बना मैं बोलना चाहता हूँ, शायद वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब बाहर आके जयराम जी ने जो संबोधन किया आप लोगों को, तो उसमें कहा कि जब ये मॉनसून जो है आई, तो मॉनसून से पहले सरकार को मीटिंग करके जो है वो सबके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें सबको जो है वो साथ लेके चलना चाहिए था। लेकिन मैं करबद्ध एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब मुझे बता लीजिए कि जब ये मॉनसून आई, अगर मान लो मीटिंग कर ली होती तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में ये था कि बादल ना फटे? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में था कि जितनी 50 सालों में बारिश नहीं हुई, 60 सालों में, वो हिमाचल प्रदेश में जो है ना इस बार हुई? आपकी मीटिंगें होती तो क्या उन मीटिंगों करने से जो है ये सारी चीज़ें रुक जाती? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कई बार हम सस्ती बात करते हैं। आज हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि आज जितनी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है, उस तबाही को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को उसमें मदद करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, हमने बड़ी भारी मदद कर दी। यहाँ से मुख्यमंत्री जी गए और यहाँ पे अमृतसर में मीटिंग थी, वहाँ पे जो है वो होम मिनिस्टर साहब भी आए। सुक्खू जी ने अपनी बात कही तो कहा नहीं पूरी मदद हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। अरे कब मिलेगी? आज इतने दिन हो गए, जो हमारा अपना राइट भी था 360 करोड़ रुपए जो प्लानिंग के साथ जुड़ा हुआ है कि हर राज्य को पैसा प्लानिंग से मिलता था कि जो आपकी प्लान है उसका सैंक्शन कि अगर मान लो कहीं पे सूखा पड़ जाए, कहीं पे ज़्यादा अगर नुकसान हो जाए, बरसात का नुकसान हो जाए, बर्फ़ से नुकसान हो जाए, तो इतना पैसा आपको मिलना है। आज मैं कहना चाहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब वहाँ तो बोल गए, लेकिन कृपया करके मैं प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूँ। आप बोलते कि मेरा हिमाचल मेरा दूसरा घर है। अरे अपने दूसरे घर का तो ख्याल रखो। सहायता की बात तो जगत प्रकाश नड्डा भी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ आके कहा कि मैंने 200 करोड़ की जो किस्त है वो जारी करवा दी है, आगे भी जो सहायता होगी वो हम करेंगे। सुनो मैं बताऊँ ना, जगत प्रकाश नड्डा क्या चीज़ें बताओ मेरे को। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वहाँ तो 2 ही आदमियों की चलती है, या तो मोदी साहब की चलती है या यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब की चलती है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट करी, लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि पैसा कितना रिलीज़ हुआ। यही जो है ये हमारे अनुराग ठाकुर जी भी बोल के गए
कि हमने पैसा दे दिया। भाई कहाँ दिया पैसा? पैसा जो आया वो है मकान बनाने का, वो है जो केंद्र सरकार ने स्कीम चलाई है। वो पैसा किसको मिलेगा, उसके क्या मापदंड है, किसी को कोई मालूम नहीं है। आज की तारीख में फील्ड में जाओ, आप अधिकारियों को पूछो कि हाँ जी ये जो मकान देने हैं ये किस किस को मकान देने हैं, उन्हीं को भी मालूम नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जैसे मान लो लोगों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान के लिए जो भरपाई करने के लिए कारण क्या है कि उत्तराखंड में तो अगर त्रासदी होती है तो नेशनल डिजास्टर जो है वो अनाउंस हो जाता है। अगर मान लो कहीं पे गुजरात में होती है तो वहाँ पे भी नेशनल डिजास्टर अनाउंस होता है। हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? अगर मान लो हमारी कहीं पे मदद करी, एयरफोर्स के मान लो कहीं हेलीकॉप्टर आ गए तो उसको बोलते हैं ये भी मदद हमने करी। अरे ये तो सबको करने की ज़रूरत है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हमारी इन्फेंट्री हो। ऐसी त्रासदी के समय पे जहाँ जहाँ पर भी ये लोग हैं ये मदद करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस मदद को भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने बड़ी मेहरबानी कर दी हिमाचल प्रदेश पे, कृपया करके अपनी सोच को बदलो। और इतनी कुंठा से राजनीति, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव आ गए, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो है, जो आपने कहा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बोला, होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निवेदन भी किया। लेकिन इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खरा उतरती है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का कितना दर्द जो है उनके सीने में है, ये आने वाला समय जो है बताएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, फजूल की अनाउंसमेंट से ना नड्डा करे, न फजूल की अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे हमारे जो अनुराग ठाकुर जी है वो करें। मैं अनुराग जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको जो है MP लेड का पैसा मिलता है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में कितना पैसा दिया? उसमें से आपने पैसा दिया 2.5 करोड़ रुपए कामधेनु को, प्राइवेट संस्था को 2.5 करोड़ रुपए दिया। मेरे ही वहाँ पे जो कहूँगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कामधेनु है, उनको 2.5 करोड़ रुपए दिया। और यहाँ पे जो है इसमें जो है ना 2.5 पैसे भी नहीं दिए। मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको भी पैसा मिलता है, आपने कितना पैसा? उन्होंने तो कह दिया, घोषणा करके गए हैं हिमाचल प्रदेश में कि बची हुई पूरे सांसदों की सांसद निधि जो है हम मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देने वाले हैं। आई वो बताओ मेरे को, तो अनाउंसमेंट तो ये कर रहे हैं कि हम ये दे देंगे भाई, दो तो सही पहले हैं। अगर मान लो ये अनाउंसमेंट करते हैं तो मान लो टोकन अमाउंट जो है ना, जो उन्होंने अनाउंस किया उसमें से कुछ नहीं तो 50% तो रिलीज करो, तब आगे काम चलेगा। अनाउंसमेंट तो दुनिया भर की कर रहे हैं, करने के लिए जो है ना एक पाई भी नहीं दे रहे हैं ये। आपने एक और बात कही कि दिल्ली में 2 ही लोगों की चलती है, मोदी और शाह की, बाकी किसी की नहीं सुनी जाती। यही सवाल आपके मुख्यमंत्री पर भी उठ रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अपने मन की करते हैं, सुनते किसी की नहीं है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं कि किसी मसले में आपकी भी सलाह मशवरा किया गया? वो तो आप सुक्खू जी से पूछो। धन्यवाद। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। संवाद भारत के विशेष राजनीतिक संवाद में हमारे साथ पूर्व के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।